गौतम बुद्ध की संपूर्ण कहानी जाने सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने की यात्रा पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन राजा और माया रानी का राज्य था। उनके यहाँ एक सुंदर, शांत और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, सिद्धार्थ गौतम। उनके जन्म के समय ही आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला और ज्ञानी लोगों ने भविष्यवाणी की। यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। माया रानी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया और बालक की परवरिश माता पिता समान प्रेम करने वाली महाप्रजापति गौतमी ने की। राजकुमार का बचपन। सिद्धार्थ बहुत कोमल और दयालु स्वभाव के थे। वे कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते थे, यहाँ तक कि वे पेड़ से गिरते पत्ते को भी ध्यान से देखते और कहते, यह भी जीवन है, इसे भी आदर मिलना चाहिए। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ को कभी दुख न दिखे, इसलिए उन्होंने महल के चारों ओर सुख सुविधाओं का संसार खड़ा कर दिया। राजकुमार को बस नाच, संगीत, हंसी और विलास का ही संसार दिखाया गया। विवाह और पारिवारिक जीवन। समय बीता, सिद्धार्थ बड़े हुए और उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, राहुल। महल में सब कुछ था, धन, प्रेम, प्रतिष्ठा, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अनजानी बेचैनी रहने लगी। वे अक्सर सोचते, यदि सबको मृत्यु मिलनी है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है। 4 दर्शन, जीवन का मोड़। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि उन्हें नगर भ्रमण कराना है। राजा ने मना किया था, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी निकले। रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि कोई भी जवान नहीं रहता। एक बीमार व्यक्ति जिसने दिखाया कि शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रहता। एक मृत व्यक्ति जिसने बताया कि अंत मृत्यु ही है। और अंत में एक सन्यासी जिसने कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को हिला दिया। उन्होंने निश्चय किया, अब मुझे जीवन का सत्य खोजना ही होगा। गृहत्याग की रात। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और शिशु राहुल को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, आज मैं संसार के दुख का कारण खोजने जा रहा हूं। और अपने घोड़े कंठक पर सवार होकर महल छोड़कर अंधेरी रात में सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग। ज्ञान की खोज। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से, लेकिन उन्हें लगा कि यह सच्चा ज्ञान नहीं है। फिर वे उरुवेला, बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने कठोर तप किया, कई वर्ष तक बिना भोजन, बिना विश्राम। शरीर कमजोर हो गया, पर सत्य नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही मार्ग गलत हैं। यहीं से जन्मी उनकी महान शिक्षा, मध्यम मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा, तब तक वे ध्यान से नहीं उठेंगे। वे बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे गहरी ध्यान अवस्था में बैठ गए। रात गहराती गई, अंधकार बढ़ता गया, पर सिद्धार्थ का मन अडिग रहा। कहा जाता है, उसी रात उन्होंने मारा, मोह, भय, इच्छा पर विजय पाई। और प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरण फूटी, तो सिद्धार्थ को वह सत्य मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वे बुद्ध बन गए। जागृत व्यक्ति। बुद्ध का प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 साथियों को धर्म का पहला उपदेश दिया। इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने सिखाया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जो मानव को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं।
बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उनकी वाणी में किसी धर्म या वर्ग का भेद नहीं था। हर व्यक्ति के लिए उनका मार्ग खुला था। निष्कर्ष, सिद्धार्थ ने जो यात्रा शुरू की थी वह आत्मसंतोष की नहीं, संपूर्ण मानवता के जागरण की यात्रा थी। राजकुमार से सन्यासी और सन्यासी से सम्यक बुद्ध। यह परिवर्तन केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए एक नया मार्ग था। ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग। अगला पाठ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।